नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। इंडिया वाले इस वक्त भीषण गर्मी में जल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से आग बरस रही है। शहर, गांव, कस्बे सब जैसे तंदूर की भट्टी बन गए हैं। पारा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब तो लगता है कि 50 डिग्री के पार चला जाएगा। और इसमें भी सबसे बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। यूपी तो एक हीट आइलैंड बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस साल इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में इस साल पारा 50 डिग्री के पार चला जाएगा? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में भारत के 97 शहर कैसे आए? दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 41 शहर क्यों हैं? आसमान से आग बरस रही है। शहर तंदूर की भट्टी हो गए हैं। कई जगहों पर तापमान 48 डिग्री के पार चला गया। और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म इलाका बना हुआ है। दुनिया में और किसी भी देश में इतने गर्म इलाके नहीं हैं जितने इस वक्त यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग का लू का रेड अलर्ट जारी है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यह एक वेबसाइट है जिसका नाम है AQI.in। ये पूरी दुनिया का मौसम और हवा की गुणवत्ता दर्ज करती है। इस वेबसाइट पर हमने बुधवार दोपहर का 2 बजे का डेटा देखा तो हम ये जानकर हैरान रह गए कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में सारे शहर हिंदुस्तान के। आप भी देख सकते हैं, ये सारे भारत के शहर हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म हैं। AQI.in के अनुसार बुधवार दोपहर में 2 बजे दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 शहर भारत के हैं। सबसे गर्म है ओडिशा का बालांगीर और कटक, जहां 48 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। सिर्फ 3 शहर दूसरे देशों के हैं। 41वें नंबर पर है नेपाल का धनगढ़ी, 66वें नंबर पर है पाकिस्तान का लाहौर और तीसरा शहर है 99वें नंबर पर नेपाल का नेपालगंज। और इसमें भी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 100 शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के शहर शामिल हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं। 48 डिग्री, 47 डिग्री, 46 डिग्री और 45 डिग्री तापमान वाले शहरों में सबसे ज्यादा यूपी के हैं। AQI.in के अनुसार दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से 41 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। 48 डिग्री तापमान वाले शहरों में मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी हैं। 47 डिग्री तापमान वाले शहरों में फतेहपुर, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बांदा, रायबरेली, बिजनौर, जौनपुर, लखनऊ, अमरोहा, सीतापुर, औरैया, एटा, बदायूं, संभल, मैनपुरी और अलीगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा 46 डिग्री तापमान वाले शहरों में इटावा, बलरामपुर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, फिरोजाबाद, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, शामली, मथुरा और अयोध्या शामिल हैं। फिर आते हैं 45 डिग्री तापमान वाले शहर। इनमें आगरा, बहराइच, ग्रेटर नोएडा, झांसी और गाजीपुर शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? आखिर यूपी के ये शहर इतने गर्म क्यों हैं? यूपी में गर्मी और लू इस बार रिकॉर्ड क्यों तोड़ रही है? गर्मी तो वैसे हर साल ही पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आपने ये भी बात नोट की होगी कि अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही हैं और इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन भी है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वजह से भी गर्मी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी के प्रमुख कारणों में गर्म पछुआ हवाएं हैं। थार मरुस्थल से आने वाली तेज, शुष्क और गर्म हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को बहुत तेजी से बढ़ा देती हैं। इसके अलावा इस मौसम में बादलों के न होने की वजह से भी आसमान साफ होता है। सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती को तपाती हैं। सबसे ज्यादा गर्मी का शिकार बुंदेलखंड के इलाके हैं और इसकी वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, क्योंकि बांदा, झांसी और प्रयागराज जैसे दक्षिणी जिलों में पथरीली और कठोर जमीन है जो धूप को जल्दी सोखती है और बहुत धीमी गति से ठंडी होती है। और इसके अलावा जंगलों की कटाई, अंधाधुंध खनन
और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने से पारिस्थितिकी खराब हुई है, जिससे गर्मी का प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 48 डिग्री में तप रहा है, तब आप अंदाजा लगाएं कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। बात चाहे पूर्वांचल की करें या बुंदेलखंड की करें, असल बात तो यह है कि यूपी के लिए इस वक्त दोपहर का समय दूभर हो गया है, और ये दूभर होती दोपहर से कब शांति मिलेगी इसका कोई समय नहीं है। मौसम विभाग का मानना है अगले 10 से 15 दिन भीषण गर्मी रहेगी। यूपी में इस साल जब भी गर्मी की बात हो रही है तो बांदा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। बल्कि बांदा तो हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है। बांदा में मंगलवार को 48.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। बांदा में अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर बांदा अचानक से इतना गर्म क्यों हो गया है। बांदा जिला कर्क रेखा के पास है, तो इन दिनों सूरज की किरणें सीधे जमीन पर आ रही हैं, लेकिन प्राकृतिक के अलावा कुछ इंसानों के लालच से पैदा हुए कारण भी हैं। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की तुलना में बांदा में केवल 3% के आसपास सबसे कम वन आवरण यानी हरा क्षेत्र है, और इसको भी लोग काट रहे हैं। केन और यमुना नदी के किनारों पर बेलगाम रेत खनन और पहाड़ों की ब्लास्टिंग ने प्राकृतिक जल प्रणालियों और चट्टानों को प्रभावित किया है। खनन के कारण वनस्पति हटने से सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। वनों की कटाई, सूखती नदियां और पानी की कमी के कारण बांदा एक लोकल हीट आइलैंड में तब्दील हो गया है। यहाँ दिन भर गर्म रहने वाली चट्टानें रात में भी ठंडी नहीं हो पाती और लगातार गर्मी का एक चक्र बना रहता है। बांदा जैसा हाल ही प्रयागराज का भी है। संगम नगरी में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा से पहले ही मई के महीने में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। संगम नगरी में बुधवार को तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया। चिलचिलाती गर्मी और गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो उठे। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45-46 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रयागराज में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनको ट्रेन पकड़नी है या पेपर है, इस वजह से भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जाम से लोग परेशान हैं। यूपी में एक और जिला गर्मी में इस साल टॉप पर बना हुआ है, इटावा। यहाँ भी तापमान 45 के पार चला गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। दोपहर में लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग खुद ये मान रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते इस भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली। 1-2 दिनों में जो IMD से जो अलर्ट प्राप्त हुआ है, उसमें ये जो हीट वेव का जो 45.05 हमारी जनपद का जो टेम्परेचर है, और संभवतः आज उसको भी क्रॉस करने की ऐसी हालत हमारी जनपद में देखी जा सकती है। सोचिए, इतनी भीषण गर्मी में अगर भट्टी के अंदर कांच पिघलाना पड़े तो क्या हाल होगा। यह है यूपी का चूड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद। भीषण गर्मी की वजह से यहाँ पूरा का पूरा चूड़ी उद्योग प्रभावित हो गया है, क्योंकि मजदूरों के लिए इस भीषण गर्मी में काम करना मुश्किल हो रहा है। फिरोजाबाद में तापमान 44 डिग्री के पार चला गया और ऊपर से चूड़ी की भट्टी का तापमान तो 1200 डिग्री रहता है। कभी कांच पानी की तरह पिघलता है। कारीगर इस पिघले हुए कांच से अपने हाथ से चूड़ी बनाते हैं, लेकिन भीषण गर्मी से चूड़ी उत्पादन में 30 से 40% की कमी हो गई है। दिक्कत क्या, काम तो करना ही है। मजदूर तो मजदूरी करते ही है, गर्मी पड़े या सर्दी पड़े कि जे है, बस गर्मी में ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज तक ब्यूरो। हालात पूरे हिंदुस्तान के ही खराब हैं और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले 7 से 10 दिन यही हालात रहने वाले हैं। राहत के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। यूपी का हाल आपने देख लिया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस वक्त सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के 10 राज्य भीषण हीट वेव की चपेट में हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त
भयानक लू चल रही है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भी इस लू से अछूते नहीं हैं। यहाँ भी भयंकर गर्मी है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगले एक हफ्ते तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगले एक हफ्ते तक सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। इस दौरान इन राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने और कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं होने की वजह से बारिश की कोई संभावना नहीं है। लगातार पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया हीट वेव की ग्रिप में है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय रीजन हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है, हिमाचल में भी कर रहा है, उत्तराखंड में भी कर रहा है, और इसके अलावा पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया वो भी हीट वेव की ग्रिप में है। और अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, वहाँ भी हीट वेव प्रिवेल कर रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो बना रहेगा। जो हीट वेव कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में रहने का अनुमान है। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में आज और कल रह सकता है, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से वहाँ हीट वेव अवेट हो जाएगा, लेकिन प्लेन्स पे जे कंटिन्यू रहने का अनुमान है। दिल्ली में तो और बुरा हाल, यहाँ 45 से 46 डिग्री तक तापमान पहुँच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली सरकार ने मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स को सड़कों पर उतारा है। दावा है कि ये यूनिट्स भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को तुरंत राहत देंगे। सरकार की तरफ से कूलिंग जोन बनाने की बात की गई थी और इस तरीके के मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स जो है वो दिल्ली के तमाम 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो तैनात किए गए हैं, ताकि लोग गर्मी से अगर हो सके तो उनको किस तरीके से बचाया जाए, उसके लिए तैयारियां जो है वो की गई थी। उसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है वो लाइन में खड़े नजर आएंगे, जिनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनके साथ साथ ORS की जो घोल है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गमछा और एक कैप की सुविधा भी जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी से जो है वो बचाव मिल सके। यही हाल दिल्ली से सटे गुरुग्राम का भी है, जहाँ तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। इस भीषण गर्मी में रात को भी राहत नहीं मिल रही। रात को भी गर्मी और उमस है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने को कहा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्यास ना भी हो तब भी पानी पिएं और खुद को हाइड्रेटेड रखें। प्रतिदिन टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी की अधिकता होती जा रही है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने गाँव वासियों से मेरा एक अनुरोध है कि इस गर्मी की अधिकता को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का यूज़ करें। चाहे वो पेय पदार्थ सिंपल पानी हो या गन्ने का रस हो या और कोई जूस मात्रा हो, नारियल पानी हो, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। वैसे तो भारत एक गर्म देश है, हर साल ही गर्मी पड़ती है, लू चलती है, गर्म हवाएं जीना दूभर करती हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से ये हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग इसे और खतरनाक बना रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोकी गई तो 45 से 50 डिग्री की हीटवेव सामान्य हो जाएगी। IMD के हालिया शोध बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में हीटवेव की तीव्रता और अवधि बढ़ रही है। 2020 से 2025 के अध्ययनों में पाया गया कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अर्थशास्त्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये भीषण गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि ये आर्थिक विकास को भी धीमा करेगी, उत्पादकता घटाएगी और मेडिकल खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और यह हाल किसी एक प्रदेश का नहीं है, बल्कि देश के सभी राज्यों का यही हाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 20-21 मई और 24 से 26 मई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी आयु वर्ग के लोगों में हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम अधिक बताए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
इस गर्मी में निकलना भी पड़े तो आप पूरी वहाँ के कपड़े पहन के निकलें, छाता लेके निकलें, जिससे स्किन पर जो है कम से कम धूप पड़े। पानी खूब पिए। हाइड्रेशन के लिए प्लेन वाटर, नींबू पानी, सॉल्टेड वाटर, नारियल पानी जो भी पी सकते हैं पिए। और जब पीक गर्मी हो उसमें बाहर निकलना, एक्सर्शन अवॉइड करें। आज तक भी एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। दिल्ली में गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली में डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि तेजी से बदलते तापमान के कारण लोग हीट स्ट्रेस और मौसमी जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो खबर यह है कि दिल्ली में तापमान अब 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और डिहाइड्रेशन से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देखते रहिए आज तक।